आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक रियलिटी इज एन इल्यूजन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया आपको इतनी सच्ची लगती है, शायद वह वैसी है ही नहीं। आप जिस शरीर को मैं कहते हैं, जिस समय के पीछे भागते हैं और जिन डर से रोज जूझते हैं, क्या वे सच हैं या सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी? अगर आपकी पूरी जिंदगी एक भ्रम पर टिकी हो, तो इस ऑडियो बुक में हम उस सच्चाई को छूने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हो सकता है रियलिटी इज जस्ट एन इल्यूजन। एक वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम जिस दुनिया को सच्चाई मानते हैं, वह असल में हमारे अनुभवों का एक प्रतिबिंब है, न कि पूर्ण सत्य। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वह सब हमारी इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर मस्तिष्क उसे अपनी समझ के अनुसार ढाल देता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर निर्मित होती है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। एक के लिए वही घटना सुखद होती है, दूसरे के लिए दुखद। घटना एक ही है, लेकिन वास्तविकता अलग अलग। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ है। यह पुस्तक यह समझाने की कोशिश करती है कि जो हमें ठोस, स्थायी और निश्चित लगता है, वह असल में अस्थायी और बदलने योग्य है। हमारी परवरिश, संस्कृति, डर और इच्छाएं, ये सभी मिलकर हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि जो हम देख रहे हैं वही अंतिम सत्य नहीं है, तब तक हम भ्रम में जीते रहते हैं। वास्तविक जागरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है, क्या जो मैं देख रहा हूं वही सच है? दो इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। मानव इंद्रियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम दुनिया को जैसा है वैसा देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें केवल सीमित और अधूरी जानकारी देती हैं। हमारी आंखें प्रकाश के एक छोटे से स्पेक्ट्रम को ही देख पाती हैं, हमारे कान कुछ ही आवृत्तियों को सुन सकते हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि यही पूरी वास्तविकता है। भ्रम, मृगतृष्णा और ऑप्टिकल इल्यूजन इस बात का प्रमाण हैं कि इंद्रियां आसानी से धोखा खा सकती हैं। सड़क पर दूर से पानी दिखना, स्थिर चित्रों का हिलता हुआ लगना, ये सब दर्शाते हैं कि जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच हो। पुस्तक यह बताती है कि इंद्रियां सत्य नहीं बल्कि संकेत देती हैं। मस्तिष्क उन संकेतों की व्याख्या करता है और वहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। हम अपनी सीमित इंद्रियों के आधार पर अनंत ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, जो स्वयं में एक बड़ी भूल है। जब साधक या विचारक इंद्रियों से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर देखने लगता है, तब उसे एक गहरी सच्चाई का अनुभव होता है कि वास्तविकता इंद्रियों से परे है। 3. मस्तिष्क ही वास्तविकता बनाता है। यह पुस्तक जोर देकर कहती है कि हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो बाहरी दुनिया से आई सूचनाओं को छांटता है, जोड़ता है और फिर एक कहानी बनाता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, तो जीवन उसे लगातार कमजोरी के अनुभव देगा। वहीं जो व्यक्ति खुद को सक्षम मानता है, वही परिस्थितियों में अवसर देखता है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह अपनी बनाई हुई वास्तविकता को ही अंतिम सत्य घोषित कर देता है। बचपन से मिले विश्वास, सामाजिक नियम और डर, ये सब मस्तिष्क में प्रोग्राम की तरह बैठ जाते हैं।
फिर व्यक्ति उसी प्रोग्राम के अनुसार जीवन जीता है। पुस्तक यह सिखाती है कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। मस्तिष्क को समझना ही भ्रम से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। 4. समय एक मानसिक अवधारणा है। हम समय को बहुत वास्तविक मानते हैं, घड़ी, कैलेंडर, उम्र, लेकिन यह पुस्तक कहती है कि समय भी एक भ्रम है। अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी हम दोनों के बारे में सोचकर दुख और डर पैदा करते हैं। वास्तविकता में केवल वर्तमान क्षण ही अस्तित्व में है। समय को मस्तिष्क ने अनुभवों को क्रम में रखने के लिए बनाया है। जब हम किसी सुखद पल में होते हैं, समय तेज लगता है और दुख में समय धीमा। इससे स्पष्ट है कि समय वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि मानसिक अनुभव है। आधुनिक भौतिकी भी यह संकेत देती है कि समय रैखिक नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं। यह विचार आध्यात्मिक शिक्षाओं से मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि सब कुछ अभी में घट रहा है। जब व्यक्ति समय के भ्रम से मुक्त होने लगता है तो उसकी चिंता कम होती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। समय को समझना मन को शांत करने की एक गहरी कुंजी है। 5. ठोस पदार्थ भी ऊर्जा हैं। हम जिस दुनिया को ठोस मानते हैं, पत्थर, शरीर, दीवारें, वे वास्तव में ऊर्जा के कंपन मात्र हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान है। फिर भी हमें सब कुछ ठोस लगता है। यह पुस्तक विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ते हुए बताती है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं हैं। फर्क केवल कंपन की गति का है। धीमा कंपन ठोस दिखाई देता है, तेज कंपन ऊर्जा जैसा। जब हम यह समझते हैं कि हम भी ऊर्जा हैं, तो आत्मछवि बदलने लगती है। हम खुद को सीमित शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना के रूप में देखने लगते हैं। यही समझ डर को कम करती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यह दृष्टिकोण जीवन और मृत्यु दोनों को देखने का नजरिया बदल देता है। जीवन एक स्थायी वस्तु नहीं बल्कि एक प्रवाह है। जब यह समझ गहराती है, तब वास्तविकता का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। 6. चेतना पदार्थ से पहले है। यह पुस्तक एक गहरा दावा करती है कि चेतना ही इस ब्रह्मांड की मूल वास्तविकता है, न कि पदार्थ। सामान्य सोच यह मानती है कि पहले पदार्थ बना और फिर उससे चेतना उत्पन्न हुई, लेकिन यहाँ विचार उल्टा है। चेतना पहले से मौजूद थी, उसी ने पदार्थ को जन्म दिया। जब हम गहरी नींद, ध्यान या समाधि जैसी अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, तब शरीर और विचार पीछे रह जाते हैं, लेकिन मैं हूं का भाव बना रहता है। यह दर्शाता है कि चेतना शरीर पर निर्भर नहीं है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, पर चेतना बनी रहती है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी यह संकेत देती है कि पर्यवेक्षक के बिना कणों का अस्तित्व अधूरा है। अर्थात देखने वाला चेतन तत्व ही वास्तविकता को आकार देता है। यही कारण है कि ध्यान और जागरूकता से व्यक्ति अपनी जीवनशा को बदल सकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब डर, असुरक्षा और मृत्यु का भय स्वतः कम हो जाता है। यही समझ उसे भ्रम से बाहर निकालने की दिशा में पहला कदम बनती है। 7. हम केवल पर्यवेक्षक नहीं, निर्माता भी हैं। अधिकांश लोग खुद को जीवन की घटनाओं का शिकार मानते हैं, लेकिन यह पुस्तक बताती है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता के निर्माता भी हैं। जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है, वही ऊर्जा पाती है
और वही हमारे जीवन में बार बार प्रकट होती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार समस्याओं पर ध्यान देता है तो उसका जीवन समस्याओं से भर जाता है। वहीं जो समाधान और संभावनाओं पर ध्यान देता है उसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का नियम है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार भी पर्यवेक्षण करने से परिणाम बदल जाता है। इसी तरह हमारी सोच, भावना और विश्वास घटनाओं को आकार देते हैं। हम अनजाने में ही अपने डर और सीमाओं को साकार कर लेते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी वास्तविकता मैं बना रहा हूं, तब जीवन में बदलाव शुरू होता है। यह समझ व्यक्ति को पीड़ित से निर्माता बना देती है। यही बदलाव भ्रम को तोड़ने की असली शक्ति है। 8. अहंकार भ्रम को मजबूत करता है। अहंकार यानी मैं कौन हूं की गलत पहचान। जब हम खुद को केवल नाम, शरीर, पद या उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं तब भ्रम गहरा हो जाता है। यह पुस्तक कहती है कि अहंकार एक झूठी पहचान है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर रखती है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं या कमतर। इसी तुलना से ईर्ष्या, घमंड, डर और असंतोष जन्म लेते हैं। अहंकार चाहता है कि उसकी छवि बनी रहे, इसलिए वह सत्य को भी तोड़मरोड़ कर देखता है। जब अहंकार को चोट लगती है तब दुख होता है। वास्तव में चोट हमारे अस्तित्व को नहीं बल्कि हमारी बनाई हुई पहचान को लगती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से जब अहंकार ढीला पड़ता है तब भीतर शांति आने लगती है। यह पुस्तक यह नहीं कहती कि अहंकार को मार दो, बल्कि यह समझो कि वह वास्तविक मैं नहीं है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, भ्रम की पकड़ कमजोर होने लगती है। 9. समाज एक सामूहिक भ्रम है। समाज जिन नियमों, मान्यताओं और मूल्यों पर टिका है वे सभी प्राकृतिक सत्य नहीं बल्कि सामूहिक सहमति से बने विचार हैं। पैसा, सीमाएं, पद, प्रतिष्ठा, ये सब तभी तक वास्तविक हैं जब तक हम उन पर विश्वास करते हैं। यह पुस्तक बताती है कि बचपन से हमें समाज एक विशेष ढांचे में ढाल देता है। क्या सही है, क्या गलत, सफलता क्या है, यह सब हमें सिखाया जाता है। फिर हम उसी ढांचे में जीते हुए खुद को भूल जाते हैं। समस्या तब होती है जब समाज के नियम हमारी आंतरिक सच्चाई से टकराते हैं। तब व्यक्ति तनाव, अवसाद और खालीपन महसूस करता है, क्योंकि वह दूसरों की बनाई वास्तविकता जी रहा होता है, अपनी नहीं। जब कोई व्यक्ति इस सामूहिक भ्रम को पहचान लेता है तब वह समाज का हिस्सा रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वह नियमों का उपयोग करता है पर उनसे परिभाषित नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। 10. डर भ्रम की सबसे बड़ी जड़ है। यह पुस्तक स्पष्ट कहती है कि डर ही वह शक्ति है जो भ्रम को जीवित रखती है। डर हमें वर्तमान क्षण से दूर करके भविष्य या अतीत में फंसा देता है। हम जो नहीं हुआ उसके लिए डरते हैं और जो बीत चुका उसके लिए पछताते हैं। डर का मूल कारण अज्ञान है। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम खुद को नश्वर शरीर मानते हैं तब मृत्यु, असफलता और अकेलेपन का भय पैदा होता है। डर हमें नियंत्रित करना आसान बना देता है। समाज, व्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भी डर के सहारे हमें सीमित रखते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि डर से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जैसे ही हम डर को पूरी जागरूकता से देखते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जागरूकता ही डर का अंत है और डर का अंत ही भ्रम का अंत। 11. विश्वास वास्तविकता को आकार देता है।
यह पुस्तक बताती है कि हमारे जीवन की दिशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे गहरे विश्वासों से तय होती है। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे विश्वास बन जाता है, और वही विश्वास हमारी वास्तविकता का ढांचा तैयार करता है। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि जीवन संघर्ष है, तो उसे हर कदम पर संघर्ष ही मिलेगा। वहीं जो जीवन को अवसर के रूप में देखता है, उसे रास्ते भी वैसे ही दिखाई देते हैं। विश्वास अक्सर बचपन में बनते हैं, माता पिता की बातें, समाज की सीख, असफलताओं के अनुभव। समस्या यह है कि हम बड़े होकर भी उन्हीं पुराने विश्वासों के अनुसार जीते रहते हैं, बिना यह जांचे कि वे सच हैं या नहीं। यह पुस्तक कहती है कि विश्वास सत्य नहीं होते, वे सिर्फ आदतें होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विश्वासों को प्रश्नों के घेरे में लाता है, तब उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। जैसे जैसे पुराने सीमित विश्वास टूटते हैं, नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। विश्वास बदलना ही वास्तविकता बदलने की पहली कुंजी है। 12 मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन यह पुस्तक उसे भी भ्रम के दायरे में रखती है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण कहा गया है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना नहीं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही चेतना एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करती है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को केवल शरीर मानते हैं। लेकिन यदि हम खुद को चेतना के रूप में पहचानें, तो मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। नींद इसका एक छोटा उदाहरण है। हर रात मैं का अनुभव बना रहता है, जबकि शरीर निष्क्रिय होता है। यह विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक भौतिकी के ऊर्जा सिद्धांत से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल दृश्य परिवर्तन है, अदृश्य अंत नहीं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है, तब उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। वह डर के बजाय जागरूकता से जीने लगता है, और यही भ्रम से मुक्ति की ओर ले जाता है। 13 सपना और जागृत अवस्था में अंतर बहुत कम है। यह पुस्तक एक रोचक दृष्टिकोण देती है कि सपना और जागृत अवस्था दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम जानते हैं कि यह सपना है, और दूसरी में नहीं। सपने में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, डर, खुशी, दर्द, जब तक हम जागते नहीं। ठीक उसी तरह जागृत जीवन में भी हम घटनाओं को पूरी तरह वास्तविक मान लेते हैं, बिना यह समझे कि यह भी चेतना की एक परत है। सपना टूटते ही उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाती है, लेकिन जागृत जीवन का सपना तब तक चलता रहता है, जब तक आत्मजागरूकता नहीं आती। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन को हल्केपन से लिया जा सकता है। हर घटना अंतिम सत्य नहीं है। जब यह समझ गहराती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक जागरण जागने का सपना है, जहां व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। 14 सत्य अनुभव से जाना जाता है, शब्दों से नहीं। यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि सत्य को पढ़ा या सुना नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्द, ग्रंथ और विचार केवल संकेत हैं, मंजिल नहीं। जब हम शब्दों को ही सत्य मान लेते हैं, तब भ्रम और गहरा हो जाता है। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है कि वह कौन है। उस अनुभव में न विचार होते हैं, न परिभाषाएं, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। कई लोग ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि अनुभव नहीं होता। यह पुस्तक सिखाती है कि थोड़ा समझना और गहराई से जीना बहुत जानने से अधिक महत्वपूर्ण है।
जब सत्य अनुभव बनता है तब संदेह समाप्त हो जाता है। यही अनुभव भ्रम को जड़ से काट देता है और व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता देता है। 15 जागरण ही वास्तविक मुक्ति है। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि जागरण में है। जागरण का अर्थ है यह जान लेना कि हम अपने विचार, शरीर या भूमिकाएं नहीं हैं। हम वह चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन व्यक्ति उनसे बंधता नहीं। वह दुनिया में रहता है पर दुनिया उसके भीतर प्रवेश नहीं करती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जागरण किसी एक क्षण की घटना नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। हर बार जब हम जागरूक होते हैं भ्रम थोड़ा थोड़ा टूटता है। यह पुस्तक यही याद दिलाती है कि वास्तविकता कोई बाहर खोजने की चीज नहीं है। जब देखने वाला स्वयं को जान लेता है तब भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि आपने क्या देखा। अगर वास्तविकता सच में एक भ्रम है तो डर, सीमाएं और असहायता भी भ्रम ही हैं। और जब भ्रम टूटता है तो जो बचता है वह है शुद्ध जागरूकता। याद रखिए, आप इस दुनिया में फंसे नहीं हैं, आप इस दुनिया को देख रहे हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको जरा भी झकझोर गई हो तो समझ लीजिए जागरण शुरू हो चुका है। क्योंकि सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।